आइए शास्त्र भेंट करने के लिए श्रीमंत सेठ परिवार, केवलावाला परिवार, कटनी, जबलपुर, बिलासपुर, चंद्रगिरी, ये सभी आ जावे। इसी क्रम में मुकेश जी पाटौदी, साथ में हमारे अरविंद कुमार जी लत्ता जैन गणतंत्र ट्रस्ट नोएडा, दिनेश जी दीना जबलपुर, राजीव जी कुशाग्र सागर, अरुण जी आरती जी नशीराबाद गणतंत्र ट्रस्टी, सुरेन जी प्रीति जी सेठी गुवाहाटी, श्रीमती आशा रानी जी पांड्या ये भी आए, श्रीमती आशा रानी जी पांड्या ये भी आए। परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारे डी के जैन साहब 78, श्रीमती आशा रानी जी पांड्या आपने पूरी बार आगे, और डी के जैन साहब सीए, उनके दोनों सुपुत्र भाई हर्ष यश जो जुड़वा हैं और दोनों सीए हैं जिनका आज जन्मदिन है, ये भी आ जावे परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए। और मैं क्रम से आमंत्रित करूंगा भैया, 5 प्रश्न जल्दी, क्या जल्दी, सिंपल। स्वर्णा जैन जलगांव, साक्षी जैन सूरत, और सिद्ध क्षेत्र आहार जी से अध्यक्ष महेंद्र कुमार जी संपूर्ण गुरुकुल परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। भैया छात्रों को लेके मत आना, छात्रों को वहीं रखना। अभी नीचे से नमोस्तु कर लो, वहीं से ही बच्चे लोग। आइए श्रीमती आशा रानी जी पांड्या आ जावे, परम पूज मुनिवर के कर कमलों में साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं आमंत्रित करूंगा केवलावाला परिवार पूरा आ जाए। पात्र छल श्रीमती आशा रानी जी पांड्या जो कि हमारे गुणायतन की विशेष श्रेणी संरक्षक हैं, यूएसए इंदौर। शास्त्र भेंट करने के पश्चात सर्वप्रथम श्रीमती आशा रानी जी पांड्या पात्र प्रक्षालन विधि संपन्न करेंगी। भैया डीके आशा जी को कोई पात्र प्रक्षालन कर ले। हर्षिका जो कि अनुज की बेटिया, आज उसका भी जन्मदिन है। हमारे डी के जैन साहब सीए, उनके दोनों बेटे, आज उनका भी जन्मदिन है। जिनिशा जो कि नितिन जी गुणायतन ट्रस्टी हैं, उनकी बिटिया जिनिशा का आज जन्मदिन है। अरुण जी, आरती जी नशीराबाद, ये सभी आ जाएंगे। एक जना आए और यहाँ बैठो नहीं, बैठना नहीं है। पात्र प्रक्षालन करने के बाद नीचे पहुंच जाएंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। हाँ जी, यजमान परिवार मुकेश जी चंदनवाला पाटौदी ये भी आ जावे। महेंद्र कुमार जी जैन अध्यक्ष आहार जी सिद्ध क्षेत्र, अकेले आएंगे, सब लोग नहीं आएंगे। हाँ आ रहे महेंद्र जी, आ रहे, कर लिए। मारिए अभी 2 मिनट सबको। शुक्ला जी विजय बढ़ते जाएंगे। हमारे डी के जैन साहब के दोनों सुपुत्र जुड़वा हैं जिनका जन्मदिन है, दोनों सीए हैं, वो भी आ जावे। जिनिशा ऊपर आ जावे। आज इस बिटिया का भी जन्मदिन है जो कि नितिन जी गुणायतन ट्रस्टी, उनकी बिटिया है। हाँ जी, सभी व्यवस्थित हो जावे। सुरेश जी उनकी बहू सारिका जी श्री प्रसाद के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोगों ने कर लिया? हे भगवान, बुलाया था आप लोगों को, वो इसलिए तो बुलाया था। आवाज़ तो दी थी आपको, आवाज़ दी थी मैंने। अभी नहीं, शाम को अभी नहीं। 1 मिनट। और ये समय हो रहा है मंगल प्रवचन का। मैं श्रीमान सेठ परिवार से चाहूँगा सभी परिवार के सदस्य यथास्थान व्यवस्थित हो जावे। मंच खाली कर दो, थोड़ा सा मंच खाली कर दें। भैया मंच पे नहीं बैठते, वहां क्यों बैठ रहा है? दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की
जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो, उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के इसी चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से निवेदन है परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से भक्तांबर के काबों पर विशेष उद्बोधन आपके मुखाग्र से हमें आपको प्राप्त हो। दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस त्याग। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो उवज्झाय नमो लोये तवशाहुनं नमो लोये तवशाहुनं ऐसो पंच हड़मोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सब्बेशिं परमं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। प्रभु आराधना में मग्न आचार्य मानतुंग उत्तरोत्तर भगवान से अपनी निकटता को बढ़ा रहे हैं और अब भगवान तक अपना परिचय प्रकट करने के उपरांत भगवान से ये कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों में मैं स्तुति कर रहा हूं, पर यह स्तुति अकारण नहीं कर रहा हूं।
इसके पीछे एक बड़ा कारण है, और वह कारण भी साधारण नहीं, असाधारण है। और ये होना भी चाहिए कि मैं जिसकी स्तुति कर रहा हूं वह असाधारण है, उसके प्रताप से मेरी स्तुति भी असाधारण है। और जब जिसकी स्तुति की जा रही है स्तुत असाधारण, स्तुति असाधारण, तो उसका फल भी असाधारण ही होना चाहिए। जब हम लोकोत्तर की आराधना करते हैं तो उसका परिणाम भी लोकोत्तर मिलता है। आप हम सब जब कभी किसी भी कार्य के लिए उद्यत होते तो उसके साथ कोई न कोई फल की वांछा रखते। हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपने मन में क्या फल रखते हैं? फल तो मिलता ही। आचार्य मान तुम कह रहे हैं कि भगवान आपके स्तवन से वह मिल रहा है, वह मिल जाता है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। वो क्या है, हम 7वें छंद में देखें। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम्। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम्। पापं क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजा। पापं क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजा। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। सूर्यांशु भिन्न मेव सारवर मंधकारम। सूर्यांशु भिन्न मेव सारवर मंधकारम। हे भगवान, छंद का पहले मूल अर्थ हम देखें। त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन से। शब्द क्या? संस्तवन, स्तवन नहीं, संस्तवन यानी सम्यक स्तवन से। भाव संतति सत निबद्धम। भाव संतति, भावांतरों से, भाव परंपरा से। सन्निबद्धम यानी बंधा हुआ। पापम पाप, क्षणाक्षयम उपैति, क्षणाक्षण मात्र में क्षयम क्षय को उपैति प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, आपके संस्तवन से जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ पाप क्षण में नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे आक्रांत लोकम,
सारे लोक को घेर लेने वाला, सारवर यानी रात्रि का, अंधकार अंधेरा कैसा, अली नीलम, अली यानी भौरा, भौरों के समान, नील यानी काला, गाढ़ अंधकार। कैसा अंधकार, जिसने पूरे लोक को लील लिया है, लोक को आक्रांत कर लिया, ऐसा प्रगाढ़ अंधकार। सूर्यांशु भिन्नम एव आसु भिन्नम, शीघ्र ही, आसु यानी शीघ्र, सूर्यांशु सूर्य के किरण की तरह पल भर में भिन्न नष्ट हो जाता है। जैसे रात्रि का सघन अंधकार सूर्य की एक नन्ही किसी किरण मात्र से शीघ्र नष्ट हो जाता है, वैसे ही हे भगवान, आपके संस्तवन के प्रताप से जन्म जन्मांतरों का बंधा हुआ पाप क्षण मात्र में विनष्ट हो जाता है। ये तो इसका मूल अर्थ हुआ, लेकिन इस छंद में बहुत सा गहरा संदेश भी है। इसमें एक रूपक दिखाई पड़ता है। हम जानते हैं कि सूर्य की किरण के फूटते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है ना? ऐसे ही यहां भगवान है सूर्य। क्या है? सूर्य। अंधेरा तो दीपक से भी नष्ट होता है, लेकिन यहां किसको प्रतीक बनाया? सूर्य को। क्यों? दीपक का प्रकाश सीमित क्षेत्र तक होता है और सीमित काल के लिए होता है, और दीपक कभी भी बुझ सकता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश लोकव्यापी होता है और उसे बुझाया नहीं जा सकता, वो असीम है। तो भगवान सूर्य है और उनकी किरण है भक्ति। क्या है? भक्ति। भगवान रूपी सूर्य की जो किरण है वह है भक्ति। इस भक्ति के किरण के पड़ते ही मोह मिथ्यात रूपी पापांधकार शीघ्र विनष्ट हो जाता है। हम सब मोह की अंधेरी रात्रि में जी रहे हैं और अपने इस मोहांधकार को नष्ट करना है, तो हमारे मोहांधकार को नष्ट करने का सबसे सबल और सरल माध्यम यदि कोई है तो प्रभु भक्ति की किरण है। वो प्रकाश अंदर उद्घाटित होना चाहिए। आचार्य मानतुंग हमें अपने हृदय में उद्घाटित होने वाले उसी भक्ति की किरण का महात्मा बता रहे हैं, जिसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति प्रकट हो गई, जिसके हृदय में भक्ति की किरण ज्योतित हो गई, उसके अंतरंग में मोहांधकार शेष रह ही नहीं सकता, क्योंकि दीप जलने के बाद अंधेरा हो ही नहीं सकता। यदि अंधकार है तभी भक्ति प्रकट हुई ही नहीं है। अपने अंदर उतर करके देखें, अपने आप को टटोल करके देखें कि आखिर हम हैं कहाँ। कहीं हम मोहांधकार में तो नहीं जी रहे और फिर भी अपने आप को भक्त कह रहे हैं।
तो कहते नहीं, जब लग नाता जगत का, तब लो भक्ति न हो। नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहाए सोए। जब तक दुनियादारी से लगाव है, यानी मोह भाव है, और जब तक मोह भाव है, भक्ति का अभाव है। सच्ची भक्ति, वास्तविक भक्ति, निश्चयिक भक्ति तभी और तभी प्रकट होगी जब तुम्हारा मोहांधकार छूटेगा, या इसे यूं कहें, जिस पल तुम्हारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी, मोह का लेस मात्र भी नहीं बचेगा। यदि वो शेष है, तभी ऊपर की भक्ति है, भीतर की भक्ति नहीं। स्तवन है, संस्तवन नहीं। क्या शब्द कहा? तत्संस्तवेन। आपके स्तवन से नहीं, संस्तवन से। स्तवन और संस्तवन में क्या अंतर है? मुख से निकलने वाले उद्गार का नाम स्तवन है, और हृदय और अंतः प्राणों से निकलने वाले भावोद्गार का नाम संस्तवन है। मेरी भक्ति मेरे अंतस की पुकार होनी चाहिए, मोहांधकार नष्ट होगा। ये आध्यात्मिक उपलब्धि है। जिनेन्द्र भक्ति को सम्यक्त वर्धनी क्रिया के रूप में परिगणित किया गया है। इसे सम्यक्त कहा, इसे भेद विज्ञान का आधार बताया। वो भक्ति अपने हृदय में उद्भावित हो। फिर दो बातें और यहां करे, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपैति। भगवान आपके इस संस्तवन से भव संतति सन्निबद्धम, भाव भवांतरों में बंधा हुआ पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। क्या शब्द कहा इन्होंने? पाप नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? पाप। मैं सोचा कि तत्संस्तवेन कहा है, स्तवेन नहीं कहा। स्तवने न कह देते, कहते स्तवन तो कोई भी कर लेगा, संस्तवन कोई ही कर पाता है। तो पहली बात, हम अपने स्तवन को संस्तवन में बनाए, बदले स्तुति को संस्तुति बनाए, यानी अपने मुख से निकलने वाले शब्दों को अपने हृदय का उद्गार बनाए, उसमें भाव जुड़े। अभी आप लोग जो स्तवन करते हैं, आचार्य मानतुंग का तो अंतर से निकला हुआ स्तवन था। हम आप क्या करते हैं? किसी दूसरे के द्वारा रची हुई पंक्तियों को दोहरा भर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता भी नहीं है, इतनी प्रतिभा भी नहीं है कि हम अपने भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके। है क्या व्यवस्था? चलो कोई बात नहीं। दूसरों की स्तुति, दूसरों के द्वारा लिखी गई स्तुतियों को भी हम संस्तुति बना सकते हैं, बशर्ते जब भगवान की स्तुति करे तो मन, वचन और काय से लीन हो जाए। अभी स्तवन करते हैं और स्तवन करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। एक बार भगवान का निर्वाण महोत्सव था, निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था। एक समाज में हम थे, वहाँ हर भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाने की परंपरा थी और मंदिर में ही चढ़ाते थे। बिना माइक के लोग बोल रहे थे,
एक माताजी थोड़ी ऊंची आवाज में बोल रही थी, सबसे अलग उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी, और वह निर्वाण कांड पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति बोल रही थी, दो बलभद्र मुफत में गए। लाइन क्या है? मुफत में गए। और अम्मा जी क्या बोल रही थी? मुफत में गए। मैंने कहा इनकी पूजा भी मुफत में गई, है ना। स्तवन भी कर रहे हैं तो यांत्रिक बनकर। हमारी स्तुति यांत्रिक नहीं आंतरिक हो, अंतस्पर्शी हो। इसलिए कहा तत्संस्तवेन। स्तव को संस्तव बनाए, स्तुति को संस्तुति बनाए, और यह सब हमें अपने स्तर पर करना है। फिर क्या कहा? पापम क्षणाक्षयम उपैति। पाप को क्षण भर में नष्ट कर देता है। मैं सोच में पड़ गया, आचार्य मानतुंग ने पाप को क्षय करने की बात क्यों की? लिख देते दुखम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजा। भगवान आपकी स्तुति करने से स्तोता के जन्म जन्मांतरों के बंधा हुआ से जुड़ा हुआ दुख क्षण में नष्ट हो जाता है। दुख क्यों नहीं कहा? कभी आपने सोचा? इसलिए नहीं कहा कि भगवान दुख को नष्ट करने की बात करते ही नहीं। दुख के मूल को नष्ट करने की बात करते हैं। दुख को नष्ट करने की बात मत करो, दुख के मूल को मिटाने की बात सोचो। दुख का जन्मदाता कौन है? बोलो। कर्म, पाप। तो पाप होगा तो कर्म आएगा, पाप कर्म, और पाप कर्म आएगा तो दुख आएगा। बीज बोएंगे तो फल उगेगा। अगर हम पाप के बीज बोते रहे और सोचे दुख की फसल ना आए, क्या ये संभव है? बोलो। हाँ? नहीं ना। तो दुख से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं? हाँ? बोलो। होना चाहते हो तो क्या करना है? पाप के बीजों को नष्ट करना है। क्या करना है? पाप के बीजों को नष्ट करना है। और पाप के बीजों को नष्ट करने के लिए क्या करना है? पहले पाप के नए बीजों को बोना बंद करना है। एक तरफ तुम पाप के बीज नष्ट करते रहो और दूसरी ओर पाप के बीज बोते रहो तो काम कैसे चलेगा? एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा, महाराज आज हमें पाठशाला में पढ़ाया गया कि नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे पाप नष्ट हो जाते। क्या ये सच है? छोटा सा बच्चा था, 8-10 साल का, कि नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज दीदी बता रही थी, ऐसो पंच नमो यारो सब्बो पाप प्रणाशनो मंगलालम च सव्वेसिम परमम होई मंगलम। महाराज ये नमोकार मंत्र से सब पाप नष्ट हो जाते, ये सब मंगलों में प्रथम मंगल है। मैंने कहा बेटा तुम्हें बताया तो सही, बिल्कुल सही। नमोकार पढ़ने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वो बच्चे ने जो उसके बाद सवाल किया, एक पल को मैं सोच में पड़ गया। उसने कहा महाराज फिर पाप से डरने की जरूरत क्या है? पाप करो और एक बार नमोकार पढ़ लो, है ना। पाप करो
और एक बार नमोकार पढ़ लो। मैंने कहा बेटा, नमोकार पढ़ने से पाप तो कटता है, लेकिन हम लोग जितनी देर नमोकार पढ़ते उससे कई गुना दूसरा काम करते हैं, तो जितना पाप हम काटते हैं उससे ज़्यादा पाप बांध लेते हैं। इसलिए बीज बोने से बचना चाहिए। हम जितनी पुरानी फसल को काटते हैं उससे अनंत गुनी नई फसल बो देते हैं, उगा लेते हैं। अनादि के कर्मों को काटने की, क्षण भर में काटने की सामर्थ्य तो आज हमने प्रकटाई नहीं है क्या? कि भव संतति सन्निबद्धम, अनादि से परंपरागत क्रम से बधे हुए कर्म को पापम क्षणाक्षयम उपैति। तो एक क्षण में अनादि से बंधे हुए कर्म को काटने की सामर्थ्य तो भले हमारे पास आज नहीं है, लेकिन एक समय में अनंत काल तक के लिए भोगने योग्य कर्म को बांधने की योग्यता जरूर बना ली है ना। एक क्षण में 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक प्रकार का वो अनंत ही जैसा मान लेना, अनंत जैसा मान लेना। देखो सिद्धांत की बात बोल रहा हूं, 2.5 पुद्गल परावर्तन को भी अनंत काल के समान कहा है। और 2.5 पुद्गल परावर्तन कितने का होता है? एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पुद्गल परावर्तन तो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर भी एक प्रकार से अनंत काल जैसा है। हमारे पास इतनी क्षमता तो है कि एक समय में अनंत काल तक भोगने लायक कर्म को हम बांध ले। अभी ऐसी क्षमता हमारे भीतर नहीं विकसित हुई कि हम एक क्षण में अनादिकालीन कर्म की सत्ता को उखाड़ दें, लेकिन वो क्षमता प्रकट हो जाएगी जिस दिन भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे और हम उनकी भक्ति करने में समर्थ हो जाएंगे। आचार्य मान तुम कह रहे हो, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति। एक क्षण में पाप छट जाता है, क्षण भर में पाप कट जाता है। पर एक बात और कहता हूं, सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन से पाप छूटेगा। क्योंकि जो सच्चा भगवान का भगत होगा वो पापी हो ही नहीं सकता। जन्म जन्मांतरों के संस्कार पाप के बने हों और तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति या श्रद्धा प्रकट हो गई तो एक पल में सारे संस्कार बदल जाते हैं और व्यक्ति पापी से धर्मी बन जाता है। पाप कटे इसलिए तो तुमने खूब भक्ति की है। अब पाप छूटे इस भाव से भगवान की भक्ति करो, जीवन का उद्धार होगा। भक्ति कर रहे हो फिर भी पापों में रत हो, यानी तुम दुखों का बीज बो रहे हो, फल तो भोगना ही पड़ेगा। लोक में तो फिर भी ऐसा सिस्टम है कि बीज बोने के बाद भी उसको विनष्ट कर दिया जाए, उगे नहीं। लेकिन पाप का बीज बोने के बाद तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते पापम, बिना भोगे पाप कभी विनष्ट नहीं होता।
इसलिए पाप से बचना चाहते हो तो पाप से छूटो, पाप को छोड़ो, पापों का परित्याग करो। आज दुनिया में इस भाव से धर्म करने वाले लोगों की भरमार है कि भगवान इससे मेरा पाप कट जाएगा, पर ऐसे लोग बहुत विरल हैं जो सोचते हैं भगवान मेरा पाप छूट जाए, पाप कट जाए ये सोच तो रोज रखते हो, पाप छूट जाए ये सोच रखो। और जिस दिन तुम्हारी सोच पाप को छोड़ने की हो जाएगी उसी दिन रूपांतरण शुरू हो जाएगा। पाप को छोड़ने की सोच बढ़ाइए, पाप को त्यागने का भाव जगाइए, तभी आप सच्चे धर्मी कहलाने के अधिकारी होंगे। अन्यथा सब केवल और केवल बातें होंगी। तो भगवान हमने निष्कर्ष पा लिया है कि आपके संस्तवन से इस संसारी प्राणी के जन्म जन्मांतरों में बंधे हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की नन्ही सी किरण आते ही गाढ़ अंधेरा पल भर में नष्ट हो जाता है। अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ रह ही नहीं सकते, दोनों का जन्मजात बैर है, एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। सहनावस्थान बैर, एक रहे तो दूसरा नहीं। एक बार अंधेरा परमात्मा के पास पहुंचा और परमात्मा से सूरज की शिकायत करते हुए कहा कि भगवान देखो ना, तुम्हारा सूरज मेरे पीछे पड़ा, सुबह से मेरे पीछे लग जाता है, रात जैसे तैसे मैं अपनी थकान नहीं उतार पाती कि फिर सुबह से आ धमकता है। आखिर पूछो तो सही, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारे सूरज का? हे प्रभु, तुम्हारा ये सूरज मुझे बहुत परेशान करता है, सुबह से मेरे पीछे लग जाता है, रात जैसे तैसे मैं अपनी थकान नहीं उतार पाती कि फिर सुबह से आ धमकता है। आखिर पूछो तो सही, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारे सूरज का? परमात्मा ने कहा ठहरो, अभी सूरज को बुलाता हूँ। उस सूरज को बुलाया और पूछा, क्यों भाई सूरज, तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? सूरज, तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? सूरज ने बड़े भोलेपन से कहा, प्रभु ये अंधेरा कैसा अंधेरा? कौन अंधेरा? प्रभु ये अंधेरा कैसा अंधेरा? कौन सा अंधेरा? मैंने तो उसे आज तक देखा तक नहीं। आप बुला लो, मैं उससे अभी क्षमा मांग लेता हूं। आप बुला लो, मैं उससे अभी क्षमा मांग लेता हूं। सूरज अंधेरा से क्षमा मांगने के लिए खड़ा है, लेकिन आज तक अंधेरा उसका सामना नहीं कर पाया, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा रहेगा ही नहीं। अंदर वो प्रकाश उद्घाटित हो, मोहांधकार नष्ट होगा, अंतरंग में सच्चा प्रकाश उद्घाटित होगा। अंधेरा हमेशा हमेशा को तिरोहित हो जाएगा और मोहांधकार का नष्ट होना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब आचार्य मानतुंग आगे अपनी स्तुति की शुरुआत करने जा रहे हैं। भगवान, अभी तो मैंने प्रतिज्ञा की, अपना परिचय दिया, आपका परिचय पाया, अपने और आपके बीच संबंध जोड़ा और इसका फल भी जाना। अब मैं स्तुति प्रारंभ करता हूँ।
कैसे करते हैं? मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। पापम क्षणाक्षयमुपैति मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभते तनु धियापि तव प्रभावा। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु। मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोद बिन्दुः। मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोद बिन्दुः। हे भगवान, मत्वा मत्वेति इति मत्वा, ऐसा मानकर। कैसा मानकर? ऊपर के 7 छंदों में मैंने जो कहा, क्या मानकर? आप जगत में उद्योत को फैलाने वाले हो, उद्योतक। आप दलित पाप तमोबितानम, पाप के विस्तार को नष्ट करने वाले हो। आप भव सागर में डूबने वालों को के तारनहार हो। आप सुर गुरुओं के द्वारा बड़े बड़े स्तवनों से स्तवन किए जाने योग्य हो। आपके नाम स्मरण मात्र से पल भर में भव भवांतरों का कर्म नष्ट, पाप छूट जाने वाला है। ऐसे आप हो और मैं बुद्धिहीन हूं, शक्तिहीन हूं, लज्जाहीन हूं। बालक की तरह अपने जल में प्रतिबिंबित हृदय, चंद्रमा की तरह अपने हृदय में प्रतिबिंबित आपको पकड़ने वाला हूं। सुनामी जैसी उत्ताल लहरों से तरंगायित अशांत क्षुब्ध समुद्र को अपने बाहुबल से तैरने का प्रयास करने वाला हूं। आपकी प्रीति से प्रेरित होकर हिरणी की तरह अपनी शक्ति को नजरअंदाज करते हुए भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने वाला हूं और आपकी भक्ति से बाध्य होकर आपका स्तवन करने वाला हूं। अल्प बुद्धि वाला होने के उपरांत भी, बिना बुद्धि का होने के बाद भी मैं आप में लीन होने वाला हूं और इसके बावजूद आपके स्तवन से जन्म जन्मांतरों का पाप क्षण भर में छीन होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इति मत्वा, ऐसा मानकर। क्या? ऐसा मानकर क्या कर रहे हैं? आरभते मया इदम संस्तवनम, मेरे द्वारा ये संस्तवन आरंभ किया जाता है।
शुरुआत में कहा था मैं आपकी स्तुति करूंगा, वहां कर्तृत्व था। अब स्तवन संस्तवन में बदल गया और अब कहते मैं करने वाला हूं कहाँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है और वह भी तव प्रभावात, आपके प्रभाव से ही हो रहा है। स्वर मेरे हैं, शक्ति आपकी है, शब्द मेरे हैं, प्रेरणा आपकी है, ये किया जा रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं, बस आरब्धते, मेरे द्वारा प्रारंभ किया जाता है, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो कह रहे मत्ते नाथ तव संस्तवनम मयेद, आरभते, आरंभ किया जा रहा है। इदम आरभते, ये संस्तवन मेरे द्वारा आरंभ किया जा रहा है। और क्या विशेषण दिया, नाथ, हे नाथ, मतलब अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप मेरे नाथ बन गए। अभी तक मैं अनाथ था। सच में जिसने भगवान की शरण पाली वही सनाथ है, और जो भगवान की शरण से वंचित है वह सब अनाथ है। भगवान की शरण से जो वंचित है वह अनाथ। प्रभु अब मैंने जान लिया, मान लिया, आप मेरे नाथ हो, और अब मेरे द्वारा ये स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं, मुझे विश्वास है मेरे द्वारा ये रचित ये स्तोत्र सताम चेतो हरिष्यति, सत्पुरुषों के चित्त को हरेगा, उनके हृदय में आनंद को भरेगा। क्यों? ललनी दलेशु मुक्ता फलम द्युतमुपैति ननु ऊद बिंदु, ननु क्या, ऊद बिंदु पानी की बूंद, नलनी दलेशु कमल के पत्तों पर पड़ने से, मुक्ता फल द्युतिम उपैति, मुक्ता फल यानी मोती जैसी कांति को प्राप्त नहीं करते, करती है। ये क्या करती है? मोती जैसी कांति को प्राप्त कर लेते। पानी की बूंद मोती जैसी दिखने लगती। कभी देखा है? जाके देखो किसी तालाब में, कमल का पत्ता हो और कमल के पत्ते पर पानी की बूंद हो जाए तो उसकी चमक मोती जैसी हो जाती है। प्रभु आप तो कमल के पत्ते के समान हो, और मेरे मुख से निकलने वाली स्तुति, ये उद्गार केवल पानी की बूंद है, लेकिन आप जैसे परमात्मा के कमल पत्र का आश्रय पाकर मेरे ये शब्द स्तुति रूप मोती बनते जा रहे हैं और मेरा जीवन धन्य हो रहा है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। यह सब क्या है? तब प्रभाव, आपका ही प्रभाव है। बूंद मोती बन जाए, इसमें बूंद की बड़ाई नहीं, ये तो कमल दल का, कमल पत्र का चमत्कार है। मैं स्तुति कर रहा हूं, मेरे शब्द स्तोत्र का रूप ले ले, इसमें मेरी अपनी कोई कुशलता नहीं, ये आपका प्रभाव है। मैथिली शरण गुप्त ने बड़ी सार्थक पंक्ति लिखी कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं? राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। प्रभु मैं जो बोल रहा हूं आपका गुणगान बन रहा है, लेकिन इस गुणगान में मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं।
असल में प्रभाव तो आपका है जो मेरे हृदय से भक्ति की धारा को उद्घाटित कर रहे। ये आपका प्रभाव है, मेरा प्रभाव कुछ भी नहीं, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए हे प्रभु, अब मैं इस संस्तवन का, इस स्तोत्र का आरंभ करता हूं, क्योंकि अब मैं पूरी तरह आपका हो गया हूं, आपके प्रति समर्पित हो गया हूं। अभी तक मैं अनाथ था, आपने मुझे सनाथ बना दिया है, और उसी सनाथत्व की अनुभूति के साथ अब मैं इस स्तवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। मैंने मान लिया। देखो, मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना क्या है? 4 शब्द है। मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। भगवान, मैंने मान लिया कि यही सत्य है। अर्थ से यथार्थ की ओर जा रहे। ये मानने की बात, जो है उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना, मानना है। तो भगवान की बात को तो केवल मानना है। मनाना उसको पड़ता है जो रूठता हो। भगवान तो कभी रूठते नहीं, तो भगवान आपको मनाने की तो कोई बात ही नहीं। हम ही आपको मान लिए, आपकी मान लिए तो काम खत्म। और जो आपको मानता वो आपकी भी मानता है, जो आपकी नहीं मानता वो आपको नहीं मानता। समझ में आई कि नहीं आई बात? जो आपको मानता है वो आपकी भी मानता है, और जो आपकी नहीं मानता वो आपको भी नहीं मानता। बोलो, भगवान पसंद है कि नहीं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलना है। भगवान पसंद है, और जो भगवान को ना पसंद है वो पसंद है। बोलो, कहते हो भगवान पसंद है, भगवान को पसंद करने की बात करते हो, लगे उसके पीछे रहते हो जो भगवान को ना पसंद है। तो अब बोलो, भगवान तुम्हें पसंद करेंगे? बोलो। हाँ, जो तुम्हें प्रेम करता हो और हमेशा उसके साथ रहता है जिसको तुम नहीं चाहते, तो तुम उसको चाहोगे क्या? बोलो। तो हमें भगवान से प्रेम है और लगे उसके पीछे जो भगवान का बैरी है, तो भगवान कहते मेरा है ही नहीं, उसका है, जा वहीं रहा है, कोई काम का नहीं। तो भगवान को मानने वाले, भगवान की मानो तभी तुम भगवान को मानने वाले कहलाओगे। जो आपको माने, आपकी ना माने, वो आपका है ही नहीं, ये मान जाओ। तो मानना मनाना रूठे को होता है, तो भगवान तो कभी रूठते नहीं। पर तुम्हारे जिंदगी में कोई रूठ जाए तो उसे मनाने में चूका मत करो, क्योंकि मानने और मनाने में ही जिंदगी का मजा है। विनम्र आदमी किसी को मनाने में विलंब नहीं करता, और अहंकारी कभी किसी की मानने को राजी नहीं होता। अगर अपने भीतर विनम्रता को उद्घाटित करना चाहते हो तो मानना सीखो, और कोई रूठ जाए तो मनाने में कोई कमी मत रखो। अरे मैं क्यों बोलूं, गलती उसकी है। अरे गलती चाहे किसी की हो, पर ये रूठना मनाना गलत है। वो रूठ गया, मैं मना लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? हमें साथ रहना। मनवाना तीसरे लेवल की बात है। कुछ लोग हैं जो मानते नहीं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जो मैंने कह दिया बस वही करना। ये मनवाने की प्रवृत्ति भी ठीक नहीं, ये अहंकार की परिणति, इससे बचिए। मनवाने की प्रवृत्ति से बचो। और सबसे अच्छा क्या है? कुछ हो जाए, सामने वाला न माने, तुम मान जाओ, जीवन का आनंद है। तो
तो आचार्य मान तू कह रहे मत्वेति, मैं मान कर, क्यों ये सब जान लिया। जानने के बाद मानने में देर नहीं लगती। जो जान जाते हैं और पल में मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जानते हैं ना मानते हैं, केवल तानते हैं। ये तानने की आदत छोड़िए, मानने की बात कीजिए। तो आचार्य मान तुंग ने कहा मैंने मान लिया और मान करके ही अब मेरे द्वारा ये स्तुति प्रारंभ की जाती है। मुझे पता है कि मेरी सामर्थ्य कितनी है। मैं तनुधियापी, अल्प बुद्धि वाला होकर, पहले तो कह रहे थे बुद्ध्याबुनापी, लेकिन जब मैंने सच्चाई को जान लिया तो थोड़ी थोड़ी बुद्धि प्रकट हो गई, अल्प बुद्धि वाला हो गया और अंत तक भगवान की तरह महाबुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, महाबोधि को प्राप्त कर लेंगे। हम सबके जीवन में वही बोधित्व की अभिव्यक्ति हो, इस भाव के साथ समय आप सबका पूर्ण हो गया। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।